हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट एएमयू बी ऑनर्स हो या बीकॉम्स हो या बीएससी हो, बीटेक बीएलएलबी, बैचलर्स कोर्स हो गया या मास्टर्स कोर्स हो गया, हालांकि अभी तो सिर्फ फॉर्म जो आया है सिर्फ बैचलर कोर्स का है। इस वीडियो में किस तरीके से फॉर्म फिल करें उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप कहाँ पे गलती कर जाते हैं, किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर उस तरीके से आप देख लिए, मतलब उस तरीके से देखने के बाद आप फॉर्म फिल कर लिए एएमयू का, तो फिर आपका ना ही फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपका फॉर्म भी अच्छे से फिल होगा, साथ ही कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। तो अभी हम एएमयू के वेबसाइट पर आ चुके हैं और एक बार ना, अगर मान लिया आपने फिल भी कर लिया तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम इसके साइट्स पर आ चुके हैं। आने के बाद नीचे आना है और अगर हम बात करें लिंक का, तो ये रहा लिंक, आप देख सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लिंक बाद में अपडेट करा था। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा, जो मुझे दिख रहा है डिटेल आपको भी दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जो पुराने स्टूडेंट है, यानी 2024 में एएमयू फॉर्म फिल किए थे या 2023 में या 2022 में या किसी भी ईयर एएमयू का फॉर्म फिल किए थे, उन स्टूडेंट को क्या करना है, एएमयू के फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेना है। मतलब ये कि जो पहले एएमयू का फॉर्म फिल किया हो तो उसने ईमेल यूज़ किया होगा, उसी ईमेल को यूज़ करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर वो ईमेल याद है तो सेम करिए। अब कई बार हो सकता है कि आप पासवर्ड भूल गए होंगे, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अपना ईमेल आईडी यूज़ करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सेंड पासवर्ड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा और उस लिंक पे कहा जाएगा कि अपना न्यू पासवर्ड बना लीजिए, और वहाँ पे आप न्यू पासवर्ड बना के दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। ये कौन से स्टूडेंट के लिए है, जो 2024 या 2023 में एएमयू का फॉर्म डालें। गलती से अगर वो ईमेल भूल गए हैं, सपोज़ वो ईमेल भूल गए हैं, तो उस केसेस में न्यू ईमेल यूज़ कीजिएगा। क्या, न्यू ईमेल यूज़ करिएगा। और अगर न्यू ईमेल यूज़ करेंगे तो फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा उस तरीके से। मतलब ये बातें मैं उन स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ जो 2023-24 में या इससे पहले एएमयू के फॉर्म डालें। पर जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एएमयू का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको क्या करना होगा, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे ही जब इस तरीके साइट्स पर आएंगे तो आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप का बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम का फर्स्ट लेटर नहीं, जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एमडी साकिब है, सपोज कीजिए, तो उस केस में इस वाले सेक्शन में एमडी लिखिएगा और इस वाले सेक्शन में लास्ट नेम में साकिब लिखिएगा, क्योंकि इसमें मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट और ये लास्ट है। अगर किसी का मिडिल नेम होगा तो उसमें मिडिल नेम डाल देंगे, ये अगर नहीं है तो वैकेंट रहेगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ से डायरेक्ट सेट जो भी हो डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी एक देना पड़ेगा और वही ईमेल आईडी दोबारा, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं। इसके बाद एक नया पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे एंड देन फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे एंड देन रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन आएगा। मैं आपको उससे पहले दिखाने से पहले मैं कुछ बातें और भी बता देता हूँ कि ये बेसिक डिटेल है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और रजिस्टर, पहले इस पर टिक करना होगा, उसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आ जाएगा जो मुझे दिख रहा है। आपका फॉर्म जो है टोटल 6 स्टेप में फिल होगा और हर एक स्टेप का रोल अलग अलग है। हर एक स्टेप पे आपको जाना पड़ेगा। पहला स्टेप में प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल सेक्शन पे जाना होगा अभी। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। थर्ड सेक्शन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, कैटेगरी एंड फिर अप्लाई कर देंगे। तो टोटल, हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 6 स्टेप में आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो अब एक एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल शो करेगा, जहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल यूज़ करने को कह रहा है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी। इसके अलावा आपका ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर बताना है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम का फुल नेम बताना होगा, सॉरी फुल नेम, बल्कि उसी में ही जैसे फादर नेम का फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए किसी का फादर का नेम एमडी अयूब होगा, सपोज कर लीजिए, तो उस केस में फर्स्ट में एमडी लिखाएगा और लास्ट में अयूब हो जाएगा। लेकिन अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डालेगा, वरना ये वैकेंट जाएगा। इसका फिर मदर्स नेम बताना होगा। अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अगेन इस बार दूसरा 2 मोबाइल नंबर आपसे मांग रहे हैं, वो नंबर बताना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा,
यहाँ से आप अपना किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो, और इस वाला सेक्शन से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत आसान है, आप डायरेक्ट सर्च कर स्क्रॉल करते नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ना रिलीजन बता देना, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप इस्लाम अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हॉस्टल कह रहा है, तो हॉस्टल में याद रखिए, अगर आपको एमयू का हॉस्टल चाहिए तो आपको अभी से ही यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि एडमिशन के टाइम पे हम हॉस्टल मिल ही जाएगा, उस टाइम कर लेंगे, नहीं। आपको अगर हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे अभी यस पे सेलेक्ट करना होगा। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, प्रोसीड टू रिव्यू पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये सारा डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में 2 टाइप का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। एक में मतलब 2 टाइप का ये है कि एक करस्पॉन्डेंस, दूसरा परमानेंट। तो यहाँ पे हम दोनों डालते हैं। पहली बार में हम करस्पॉन्डेंस डाल देते हैं, करस्पॉन्डेंस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर याद हो तो ठीक है। आप लैंडमार्क लोकल एरिया का नाम बता दीजिएगा, लोकेलिटी भी बता दीजिएगा उस हिसाब से। इसके अलावा अपना शहर, डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें मेरा रिकमेंड होगा लैंडमार्क में जो है आप अपना विलेज का नाम भी बता सकते हैं। लोकेलिटी में अपने किस एरिया के अंदर आते हैं वो बता सकते हैं। सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री आपका है, और स्टेट बताना होगा। हालांकि ऑफकोर्स ज़्यादातर इंडियन ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बताकर सेव बार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बार पे क्लिक करेंगे, बार अभी हमने करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल किया था, अब अगेन परमानेंट एड्रेस, फिर से परमानेंट एड्रेस से दोबारा फिल करना होगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर से ये सारा डिटेल फिल करके और फिर से यहाँ पे सेव बार पे क्लिक कर देंगे। मतलब सारा डिटेल मैं दिखाऊंगा किस तरीके से दिखेगा। ये सारा डिटेल टाइप करने के बाद अब आपके पास इस टाइप का डिटेल शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अगर कोई एड्रेस मिस्टेक कर दिए टाइप करने में तो यहाँ पे एडिट वाला सेक्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं, परमानेंट को भी और करस्पॉन्डेंस को भी। अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों सेम टाइप कर दीजिएगा, सेम डिटेल डालना पड़ेगा। और सपोज अगर आपने लॉगिन किया होगा ना तो आपको इस टाइप का ही डिटेल शो करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी वाले सेक्शन पे जा करके फिल करना था एड्रेस। अगर आप एड्रेस फिल करना होगा तो आपको इस वाले सेक्शन पे जाना था, इस वाले सेक्शन पे। जैसे एक बार मैं भी जाकर दिखा देता हूँ। इस टाइप का डिटेल आएगा और आने के बाद फिर यहाँ से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा परमानेंट एड्रेस फिल कर लेंगे। जैसे ही जब फिल कर लेंगे ना, मतलब एड्रेस वगैरह डिटेल फिल करने के बाद इस टाइप का देखिए डिटेल आ रहा है, प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे वो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि प्रोफाइल एड्रेस तो मैंने कर लिया। अब इसके बाद सीधा हम प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड वाला सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे सेलेक्ट लेवल। तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में यानी बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम, बीटेक, बीएलएलबी इनमें से किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे क्या करना होगा, उनको यहाँ पे ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको अपना बताना पड़ेगा। रेगुलर मोड यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स में क्या लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट 12th लिख दीजिए, और एक सेकेंड, या तो डायरेक्ट जो है 12th लिख दीजिए, या फिर ये है कि आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट, क्योंकि आपका इंटर मतलब 12th है, इंटरमीडिएट कहलाता है वो। ये लिख करके इसके बाद कौन से ईयर में पास हो रहा है। यहाँ पे भी 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो लोग हैं जो 2024 में पास आउट हुए या 2023 में पास आउट हुए हैं, तो उन लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे वो ईयर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट 2023-24 या 2022 में पास हुए हैं यानी 12th किए हैं, उन स्टूडेंट को ओरिजिनल अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करवा कर। क्लियर है। पर जो स्टूडेंट 2025 में है अभी उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा मार्च या अप्रैल में, वटीवर जब भी हो, तो उनको यहाँ पे 2025 सेलेक्ट करने पे या 2025 अगर सेलेक्ट करेंगे ना तो उनको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही फ़र्क है। जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम 2025 डाल देते हैं और फिर समझा देते हैं। 2025 यहाँ पे डाले, यहाँ पे तो अभी आपका रिजल्ट आया नहीं तो रिजल्ट अवेटेड होगा। लेकिन जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट 2023-24 सेलेक्ट करेंगे उनको अवेटेड नहीं बल्कि पास सेलेक्ट करना पड़ेगा। यही फ़र्क है। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बोर्ड बताना पड़ेगा। तो CBSE है तो सेंट्रल सर्च करेंगे ना, वैसे ही आ जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। ठीक। जो CBSE से जो जिस बोर्ड से किए वो बोर्ड, अगर मान ली कोई ऐसे कैंडिडेट जिसका बोर्ड है ही नहीं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा, बिल्कुल लास्ट में चले जाएगा, एंड में जाने के बाद अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए अदर सेलेक्ट कर लिया, और बाकी यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर बताना पड़ेगा। अच्छा, ये रोल नंबर परसेंटेज किसको बताना है, जो 12th पास आउट हैं। पर जो पास आउट नहीं है ना उनको अपना बोर्ड और ईयर, बस ये 3 चीज़ें सेलेक्ट करके आगे चले जाना है। ये सारा कर लेने के बाद अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेव बार पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 2025 में 12th में है उनको ज़्यादा कुछ डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट अवेटेड बस। लेकिन जो स्टूडेंट
जो स्टूडेंट बात करें 2024 में 23 में पास हुए उनको पहली चीज़ तो यहाँ पे अपना ईयर बताना होगा। इसमें आपको पास लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपना बोर्ड हो गया, यहाँ पे रोल नंबर कितना परसेंट आया है और मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम सेव बार पे क्लिक करते हैं। सेव बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे शो करने लगा है। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से अब हम प्रोसीड टू फोटो पे चले जाते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू फोटो पे चले इस टाइप का डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन में सिग्नेचर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दिख जाएगा, इसमें आपको थंब। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। मैं एक तरीका बता दूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। पहले फ़ोटो एक बार अपलोड करते हैं। जैसे ही फोटो वाला पे जाएंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चूज़ फाइल पर जाएंगे और यहाँ से फाइल से जाके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक वाला बटन पे टिक कर लीजिएगा और अब हम एक फ़ोटो आपके सामने दिखा देते हैं कैसे अपलोड होगा। हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको सबमिट बार पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक फ़ोटो अपलोड होगा ना इस टाइप से, फाइल सक्सेसफुली अपलोड सक्सेसफुली आइकन आ जाएगा। इस तरीके से आ गया, इसका मतलब आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, नीचे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब इस बार अपलोड सिग्नेचर सेलेक्ट अपलोड करेंगे। इस पर जैसे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। इसके बाद अगेन फिर से चूज़ फाइल पे जाकर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके और ये टिक करके इस बटन पे और सबमिट बार पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही जब ये कर लेंगे तो इसके बाद फिर थंब आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जब थंब अपलोड कर देंगे तो प्रोसीड टू मेन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड टू मेन पे क्लिक कर आपने क्या क्या अपलोड किया, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे भी मैंने सिग्नेचर ही गलती से अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है अपना थंब। और थंब में क्या अपलोड करिएगा, अपना लेफ़्ट का थंब आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कर दिया है, लेकिन आपको थंब ही अपलोड वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मतलब रिजेक्ट होने का जो क्राइटेरिया यही है कि आप अगर गलत डिटेल फिल करेंगे, ये उल्टे सीधे डिटेल फिल, तो मैं भी रिजेक्ट। हालांकि ऐसा अमूमन ऐसा होता है, एमयू फॉर्म रिजेक्ट करता नहीं है, लेकिन आपके साथ दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस सेक्शन फोटो, सिग्नेचर और थंब। अब इसके बाद नीचे आएंगे। इसके बाद आपको कुछ करना है, ये प्रोसीड टू कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक आपको कई सारे यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे मान ली जो भी कैटेगरी, या इस कैटेगरी में कई लोगों को कन्फ्यूजन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसे क्यों दिमाग चला रहे हैं, समझ से बाहर है। मैं पहले भी क्या होता है अब भी कहना चाह रहा हूँ कि कैटेगरी वाले सेक्शन में ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट डीएस कैटेगरी के अंदर आता है तो वो उनको क्या करना है, सिंपली डीएस पे जाना है और डीएस पे जाने के बाद यहाँ से अपना यस सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कौन सा स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब कई लोग पूछ रहे हैं सर कि डीएस कैटेगरी या कैटेगरी का डिटेल या सीरियल नंबर ऐसा कुछ तो मांग ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। एक सेकेंड, यहाँ पे यस। अब मान ली कोई ईडब्ल्यूएस में है, देखिए जैसे ही जब अपलोड किया कैटेगरी का तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब मान ली यहाँ पे दो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया और दोनों यहाँ पे शो कर रहे हैं। हालांकि बिहार अगर फॉर्म के हिसाब से देखा है तो बिहार है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। तो एक मामला ये है कि कई लोग ओबीसी के में परेशान हैं, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ओबीसी अगर देखा है तो बैकवर्ड क्लास के अंदर आता है। तो आप ओबीसी है, आप बैकवर्ड क्लास बीसी सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। जब आइकन इसमें दिख ही नहीं रहा तो यही एक ऑप्शन बचा है ना, और ऑप्शन तो बचा नहीं है। और अगर आप कंफर्म 100% सोल्यूशन चाहते हैं, जानकारी, तो एएमयू के हेल्पलाइन नंबर से बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये है कि अभी ना किसी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ इतना बता दिए कि हाँ भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है, यस, और बस दूसरा जो पूछेगा बता देना है। ज़्यादा जब मांग ही नहीं रहा है तो आप क्यों इतना दिमाग चला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब आपसे वो सीरियल नंबर मांग ही नहीं रहा है, सर्टिफिकेट नंबर मांगे, तो क्यों इतना दिमाग चलाना। जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिए। इतना क्लियर हो चुका है। तो यानी यहाँ पे ये अब जिसका कैटेगरी नहीं है तो ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देगा, सीधा प्रोसीड टू अप्लाई पे चला जाएगा। क्योंकि जैसे कैटेगरी का सेक्शन तो हर किसी को शो करेगा जो कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता हो या नहीं हो। अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं करते हैं तो डायरेक्ट प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ तक का जो मामला था, यहाँ पे आप जो है प्रोसीड टू अप्लाई पे चले जाते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। अब देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ तक यानी कि प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, कैटेगरी, ये सब तो सबके लिए कॉमन ही था। चाहे वो आप बीए के दे रहे हो या बीएससी, बीकॉम, जिस किसी भी कोर्स का दे रहा हूँ, सभी के लिए कॉमन था, अलग बिल्कुल नहीं था। यहाँ से अब चेंज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस बार जैसे मान ली पहले देखिए, अब आगे के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर मान ली कोई स्टूडेंट बी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, कल मैंने बी ऑनर्स पे वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात और इसी बीच में ऐड कर दें कि जो स्टूडेंट 2025 के लिए एएमयू में बी ऑनर्स की तैयारी करना चाहते हैं, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ रहेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट फॉर्म पे जाना है, यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेना है,
यहाँ से आपको बैचलर्स नीचे आने पे बैचलर्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इन्होंने परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल आपका बैचलर्स कोर्स सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो है बैचलर्स में भी किस में फॉर्म डालना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब देखिए मैं दोबारा क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बीएससी दिख रहा है, बीकॉम दिख रहा है, बीए। तो पहले इस बार बी ऑनर्स का फिल कर देते हैं, उसके बाद बाकी कोर्स का भी। इसके बाद इस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर बता देना है इस वाले सेक्शन से, और इसके बाद यहाँ से आप जो है ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप मदरसा स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अरबी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है या है आपके एकेडमिक में, यस। यहाँ पे पढ़ अगर है तो यस, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ओनली फील ऑफ स्पेशल, अच्छा हाँ, आप डीएस कैटेगरी से जो कैटेगरी वो आपको बोल रहे हैं, यस, मतलब जो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एएमयू के हैं अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। एएमयू के स्टूडेंट अगर हैं तो यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आप अपना जो है मान लीजिए जो भी हो, जैसे हम अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे क्या करना है, ये टिक बार का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और उसको आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, देखेंगे हमने अभी बी ऑनर्स का जो फॉर्म डाला था, फिल किया था, वो यहाँ पे आप शो कर रहा है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस टाइप का डिटेल्स शो करने लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन, या तो डायरेक्ट क्यूआर स्कैन कर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर शो करने लगेगा। जो शो क्यूआर है ना, इस पर क्लिक करेंगे, क्यूआर शो करने लगेगा। और उसके बाद आप अपने फ़ोनपे पेटीएम से स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट होगा, 850। बी ऑनर्स का जो पेमेंट है वो 850 है, ठीक। अब यहाँ पे एक बार और मेरा ऐसे नॉर्मली सजेशन ये होगा कि आप कार्ड यूज़ करिएगा, और कार्ड यूज़ करने के लिए इस कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वही अपना कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी हो गया, सीबीवी हो गया, और जिसका कार्ड का नाम होगा उसी का, मतलब जिसके नाम से कार्ड होगा वो लिख दिएगा, यहाँ पे टाइप कर दिएगा। उसको कंटिन्यू पे क्लिक करके वही सिंपल से बात, एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करना होगा आपका, फिर पेमेंट कट जाएगा। जैसे ही पेमेंट कट होगा, पेमेंट जैसे ही कट होगा, अब उसके बाद बैक टू बैक फिर से दोबारा आ जाएंगे। तो मैं सक्सेसफुल पेमेंट का भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बी ऑनर्स वाले स्टूडेंट का किस तरीके से वो पता चल गया। अब कोई स्टूडेंट बीएससी, तो वो क्या करेंगे, बीएससी वाले कैंडिडेट्स क्या करेंगे, सीधा अप्लाई वाला सेक्शन पे रहेंगे, क्योंकि अप्लाई से ही पता चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना बैचलर्स डिग्री कोर्स, यहाँ से आपको बीएससी ऑनर्स सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आएगा। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना तो ऑलरेडी शो करेगा ही। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपने मैथ या बायोलॉजी इन दोनों में से कोई एक पढ़ा है, तो जो पढ़ा है, ये कोई एक तो पढ़े ही होंगे या दोनों पढ़े होंगे, तो कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, या दोनों में से कोई भी। इसके बाद आपसे कैटेगरी का है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप अगर हैं एमयू का स्टूडेंट, यस, अदरवाइज नो। अगर हैं तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये सेंटर चूज़ करने के बाद फिर से यहाँ पे टिक बार पे क्लिक करेंगे। आपको पैटर्न तो मेरे ख्याल समझ में आ चुका है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक आ रहा है, शो कर रहा है क्या, योर एप्लीकेशन डिटेल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली हैज सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड टू मेक अ पेमेंट एंड कंप्लीट सबमिशन फॉर्म। तो अब कह रहे हैं कि भाई आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बीएससी वाला फॉर्म निकालते हैं अपना, जो फॉर्म सबमिट। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बीएससी का मेरा डिटेल था। अब सिंपल से बात है, वैसे ही जैसे बाकी नहीं किया, मेक अ पेमेंट पे क्लिक। सर मेरा तो यहाँ पे आइकन ज़्यादा शो, आपका क्यों नहीं। देखो मैं बता दूं, मेरा यहाँ पे कई सारे सेक्शन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने कई सारे फॉर्म फिल करके मैं बताया हूँ, इसलिए। आपका तो कोई एक ही, मान लिया अगर कोई स्टूडेंट बीएससी में फॉर्म डाला तो उसका सिर्फ बीएससी शो करेगा, उनका 11th, बाकी क्यों शो करेगा। तो इस तरीके से अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपना फ़ोनपे या कार्ड नंबर डिटेल डाल करके पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब अगर पेमेंट कर देंगे तो किस तरीके से दिखेगा, मतलब पेमेंट सक्सेसफुली जैसा ही होगा ना आपका, यहाँ पे तो एक ईमेल आ जाएगा आपका कि आपका पेमेंट हो चुका है, पहला। और दूसरा बैक टू बैक फिर से डायरेक्ट आइकन पे आएंगे। मैं दिखाता हूँ एक सक्सेसफुल का पेमेंट का। तो इस तरीके से आपने डिटेल में देख पाए। सेम एज इट इज बीटेक भी वाले स्टूडेंट भी करेंगे, सेम बाकी कोर्स वाले भी करेंगे। तो इस वीडियो में आपको फाइनली मैं एट द एंड में ही बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स आते हैं एमयू को लेकर, पहले यानी चाहे वो रिजल्ट्स हो या एडमिशन फॉर्मेलिटी जो अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए। फ़ायदा आपका ये होगा कि जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू।